अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत खुशी की खबर है। मैं आपको ये खबर सुनाता चलूं कि आप ये जानकर बहुत खुश होने वाले हैं कि आप एक बहुत ही अमीर मुल्क में रहते हैं जिसके अंदर 16 करोड़ रुपए खर्च करना कोई मायने नहीं रखता। ये वो मुल्क है जिसके वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान जो है एक ऐसा मुल्क है जो कि आने वाले दिनों के अंदर बैंकरप्ट हो सकता है और जिसके अंदर महंगाई इस वक्त सबसे ज़्यादा है। ये वो मुल्क है जिसकी आवाम के पास इस वक्त इतने पैसे नहीं हैं कि वो 2 वक्त का खाना खा सके, लेकिन पाकिस्तान के जो वज़ीर हैं मजहबी अमूर अब्दुल शकूर साहब, वो इस वक्त हज पर जा रहे हैं और जिस पर खर्चा आ रहा है 16 करोड़ रुपए। अब इनके साथ 200 लोग और भी जो हैं वो हज पर जा रहे हैं। मसला ये नहीं है कि वो हज पर जा रहे हैं, हज पर जाना बहुत अच्छी बात है, मेरी ये दुआ है कि आप लोग भी हज करें, लेकिन वो हज किन पैसों से कर रहे हैं ये चीज़ मायने रखती है। वो हज कर रहे हैं हमारे पैसों से, आवाम के टैक्स के पैसों से हज कर रहे हैं, जिसके अंदर 200 लोग जा रहे हैं और 16 करोड़ रुपये खर्चा आने वाला है, जिसके अंदर शामिल है उनके गनमैन, सिक्योरिटी गार्ड और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इनके वफ्त में शामिल होते हैं। वो पूरे जो है 200 लोग हज करने जा रहे हैं आवाम के पैसों पर। अब ये आवाम उस मुल्क की आवाम है जो कि मुल्क आइंदा आने वाले दिनों के अंदर दिवालिया होने वाला है। ये वो मुल्क है जिसके अंदर IMF की शराइत कुछ इस तरह से रख दी गई है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान की पेट्रोल की कीमत 270 रुपये पहुँच जाएगी। और यही नहीं, कुछ ऐसी शराइत भी हैं जो कि आवाम के सामने है ही नहीं कि IMF और पाकिस्तान के साथ उनकी क्या डील हुई है। दरअसल इसकी 2-3 बातें मैं आपको बताता चलूँ कि IMF ने सिर्फ यही नहीं रखा कि पेट्रोल 270 तक पहुँचा दी जाए, बल्कि उनका ये भी एक उनकी ये भी शराइत है कि वो लोग जिनकी मंथली इनकम 1,04,000 रुपये से ज़्यादा है उन पर 30% टैक्स लगा दिया जाए, और वो लोग जो फ्रीलांसर्स हैं, घर बैठे स्किल्स अपनी सेल करके पैसा कमाते हैं, उन पर भी 30% टैक्स लगा दिया जाए। अब देखना ये है कि जो इस वक्त की मौजूदा हुकूमत है, इनका कहना है कि जो साबिका हुकूमत थी इमरान खान साहब की, उनकी वजह से पाकिस्तान की ये हालत हुई है। और इमरान खान साहब का भी यही कहना था कि आइंदा जो पिछली हुकूमत थी उनकी वजह से पाकिस्तान की ये हालत हुई है। अब इस दोनों चीज़ों को अगर आप एक जगह पर रख के देखें तो आपको पता चलेगा कि महंगाई तो दोनों दौर में हुई थी, लेकिन उसमें दुरानिये का फ़र्क है। अब जो PTI की हुकूमत थी उसमें तकरीबन 3.5 साल में भी इतनी महंगाई नहीं हुई थी जितनी ये 2 माह के अंदर अंदर हो गई है। ये बात किसी दिन मैं आपको बताऊंगा कि इनकी 2 महीने की कारकर्दगी है क्या, वो आइंदा आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा। लेकिन अभी एक चीज़ आपको समझनी है, ख़ासतौर पर उन लोगों को जो कि इस वक्त स्टडी कर रहे हैं, जो कि इस वक्त जिनकी उम्र है 25 से 30 साल या 20 से 30 साल, वो मेरी वीडियो को यहाँ से ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों देखो, पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत ही बुरे हालात से गुजर रहा है और इसका हल सिर्फ एक है, वो है कि आप अपने मुल्क के अंदर डेवलपमेंट करें। डेवलपमेंट इस सूरत में होगी, आपके पास पैसा होगा। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा इस सूरत में आएगा कि आप स्किल बेचें बाहरी मुल्क से, वहाँ से आपके पास पैसा आएगा। इसके अलावा आपके अंदर पैसा, आप अपने मुल्क के अंदर पैसा नहीं लेके आ सकते। अब आपके ऊपर ये लाजमी है कि आप जो भी काम करें वो अपने मुल्क की सलामती के लिए करें। कभी भी कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं करता जब तक लोग इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं कि जो उनके ऊपर पॉलिटिशियंस हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म है, वो उनके मुल्क को ठीक करेंगे। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। बेशक पॉलिटिशियंस जो हैं उनका किरदार ज़रूर होता है पाकिस्तान की तरक्की में, लेकिन आवाम से ज़्यादा उनका किरदार नहीं होता। जब तक आवाम खुद कुछ अपने पाकिस्तान के लिए नहीं करेगी, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। इस वक्त मुल्क जिस हालत पर खड़ा है, एमरजेंसी भी अगर नाफिज कर दी जाए फिर तो ना पाकिस्तान के अंदर पैसे आएंगे ना जाएंगे, ठीक है, फिर पाकिस्तान वहीं खड़ा हो जाएगा। तो आपने अब ये करना है कि आपने कोशिश करनी है कि आप पैसा जो है किसी तरीके से बाहर से लेके कोई स्किल सीखें, उसे सेल करें, ठीक है। अभी कुछ प्रोग्राम थे जो मौजूदा हुकूमत ने नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में लॉन्च किए जाते हैं काफ़ी अरसे से, फ्री कोर्सेज जिसके अंदर सिखाए जाते हैं, ठीक है। तो अभी शायद आप लोगों ने उसमें अप्लाई किया होगा, नहीं किया तो आप लोग कर सकते हैं digskills.com की तरफ से, ठीक है। digskills.pk जो है लिंक है, आप वहाँ पर जाके जो है आपको रजिस्टर करवा सकते हैं और डिफरेंट स्किल्स जो हैं वहाँ पर सीख सकते हैं। तो यही एक हल है पाकिस्तान के पास कि आप स्किल को सीखें, आप उन्हें सेल करें, पैसे पाकिस्तान में लेके आएँ, डेवलपमेंट करें, पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। तो ये जो बातें हैं वो हमें सोचनी चाहिए। हमें अपनी पॉलिटिशियंस पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, हमें खुद इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान पर एक अलग ही कारनामा है कि 30 साल की उम्र हो जाती है एक लड़के की, लेकिन फिर भी वो अपने वालिदैन से ही पैसे मांग रहा होता है कि मुझे ये दे दें। लेकिन ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर हम अपने जो साथ हमारे ममालिक उनको देखें तो कोई भी लड़का जब 18 साल की उम्र को पहुंचता है तो वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। वो अपने अखराजात जो है वो खुद उठा रहा होता है। वो यही सिर्फ उसका ये नहीं होता कि वो आज़ाद हो गया, वो अपने पैसे कमा रहा है, बल्कि उसके अंदर उसके मुल्क की तरक्की बहुत ज़्यादा मुनहसर होती है। वो अपने मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहा होता है। जब वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, वो पैसे कमा रहा होता है। इंडिया को देख ले आप, चाइना को देख ले, वहाँ पर जब अमेरिका को देख ले, किसी भी मुल्क को आप देख लें, जब वहाँ पर किसी भी लड़का या लड़की की उम्र 18 साल को पहुँचती है, वो अपनी स्किल सीखते हैं, उसे सेल करते हैं और अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर लड़का की उम्र 30-35 साल हो जाती है, लेकिन
वो इसी काम के पीछे पड़ा होता है कि उसे जॉब मिल जाए। भाई ये जॉब वाला दौर नहीं है, ये बिजनेसमैन का दौर है। आप यहाँ पर बिजनेस करें, स्किल सीखें, सेल करें, फिर आप अपने पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान ऐसे ही मैं उम्मीद करता हूँ तरक्की करता रहे, और पाकिस्तान के इस वक्त जो मौजूदा हालात है अल्लाह पाक इन्हें ठीक करे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।